क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में इतने संघर्ष क्यों हैं? क्यों कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बावजूद मन बेचैन रहता है? क्यों हम सफलता मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और असफलता मिलते ही टूट जाते हैं? क्यों रिश्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं और परिस्थितियां हमारे खिलाफ दिखाई देने लगती हैं? अगर आपके मन में भी कभी ऐसे सवाल आए हैं तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। हजारों साल पहले, महाभारत के युद्ध से ठीक पहले, एक महान योद्धा भी इन्हीं सवालों से घिर गया था। उसका नाम था अर्जुन। कुरुक्षेत्र की विशाल युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने सामने गुरुजनों, मित्रों और रिश्तेदारों को खड़ा देखा तो उसका मन विचलित हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, धनुष हाथ से छूटने लगा और उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मेरा मन भ्रमित हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिए वही आज भगवद गीता के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन की हर समस्या का समाधान देने वाला दिव्य मार्गदर्शक है। इसमें बताया गया है कि दुखों का सामना कैसे करें, मन को शांत कैसे रखें, सफलता कैसे प्राप्त करें, असफलता से कैसे उबरें और जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे भगवद गीता की 5 ऐसी अनमोल बातें जिन्हें जानने के बाद आपका जीवन देखने का नजरिया बदल सकता है। हो सकता है कि इनमें से कोई एक शिक्षा आपके मन के किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर दे दे जिसे आप वर्षों से खोज रहे हों। तो इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है कि श्री कृष्ण का कोई एक संदेश आज सीधे आपके लिए हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। यदि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या अर्थ है? अगर अंत में असफलता ही मिलनी हो तो मनुष्य क्यों संघर्ष करे? अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यही वो सोच है जो मनुष्य को उसके लक्ष्य से दूर कर देती है। मैं तुमसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। यदि एक विद्यार्थी परीक्षा से कई महीने पहले ही ये सोच ले कि पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं, और इसी डर में पढ़ाई करना छोड़ दे, तो क्या वो कभी सफल हो पाएगा? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं प्रभु, उसे सफलता के लिए पूरी लगन से पढ़ाई करनी होगी। श्री कृष्ण बोले, बिल्कुल सही, लेकिन जीवन में अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। वे काम शुरू करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोच सोच कर परेशान होने लगते हैं। वे ये सोचते हैं कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो क्या होगा, और इन सवालों के बीच वे अपना वर्तमान खो देते हैं। फिर श्री कृष्ण ने कहा, सोचो अर्जुन, एक किसान खेत में बीज बोता है। क्या वो अगले ही दिन फसल की उम्मीद करता है? नहीं, वो धैर्य रखता है, खेत की देखभाल करता है, पानी देता है और अपना काम करता रहता है। उसे विश्वास होता है कि सही समय आने पर फसल अवश्य उगेगी। यदि वो हर दिन बीज को खोदकर देखने लगे कि फसल निकली या नहीं, तो बीज कभी अंकुरित ही नहीं होगा। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। तब श्री कृष्ण ने आगे कहा, जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब तुम अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाते हो तब तुम्हारी शक्ति बढ़ती है, लेकिन जब तुम हर समय परिणाम की चिंता करते हो तब तुम्हारा मन कमजोर पड़ जाता है। याद रखो, सफलता हमेशा उन्हीं लोगों के पास आती है जो अपने काम पर ध्यान देते हैं, न कि उन लोगों के पास जो केवल परिणाम के सपने देखते रहते हैं। ये सुनकर अर्जुन के मन का एक बड़ा भ्रम दूर हो गया। उसे समझ आने लगा कि मनुष्य का भविष्य उसकी चिंता से नहीं बल्कि उसके कर्मों से बनता है, और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करो, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसका फल समय और ईश्वर के हाथ में है। यही गीता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो,
क्योंकि सच्ची सफलता उसी के कदम चूमती है जो बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। अर्जुन ने कुछ क्षण सोचने के बाद पूछा, हे कृष्ण, यदि मैं अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाऊं, फिर भी मेरे जीवन में दुख, कठिनाइयां और असफलताएं आए, तो क्या करूं? कई बार ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों के जीवन में भी परेशानियां कम नहीं होती। फिर मनुष्य कैसे विश्वास बनाए रखे? अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण गंभीर हो गए और बोले, हे पार्थ, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। हर युग में मनुष्य यही सोचता आया है कि मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात आई हो और उसके बाद सुबह न हुई हो? क्या कभी बरसात का मौसम हमेशा के लिए ठहर गया हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, हर मौसम एक दिन बदल जाता है। श्री कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही जीवन में सुख और दुख भी हमेशा नहीं रहते। लेकिन मनुष्य की समस्या ये है कि जब सुख आता है तो वो सोचता है कि ये हमेशा रहेगा, और जब दुख आता है तो उसे लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। फिर श्री कृष्ण ने एक उदाहरण दिया। कल्पना करो कि एक छोटा सा बीज मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। चारों ओर अंधेरा है, ऊपर भारी मिट्टी का बोझ है। यदि वो बीज सोचने लगे कि मेरा जीवन तो समाप्त हो गया, तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। लेकिन वही बीज संघर्ष करता है, मिट्टी को चीरता है, धूप और बारिश को सहता है, और एक दिन विशाल वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। तब श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, जीवन की कठिनाइयां भी उसी मिट्टी की तरह हैं। वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को जगाने के लिए आती है। जो व्यक्ति हर छोटी परेशानी में हार मान लेता है, वो अपनी वास्तविक क्षमता कभी नहीं जान पाता। लेकिन जो कठिन समय में भी धैर्य रखता है, वो अंदर से इतना मजबूत बन जाता है कि फिर कोई परिस्थिति उसे आसानी से नहीं हिला सकती। फिर श्री कृष्ण बोले, सोने को जितना अधिक आग में तपाया जाता है, वो उतना ही अधिक चमकता है। उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजर कर ही परिपक्व बनता है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो उसे सजा मत समझो। हो सकता है वो तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा हो जो तुम बनने वाले हो। ये सुनकर अर्जुन के मन का भय धीरे धीरे कम होने लगा। उसे समझ आने लगा कि दुख जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होने का संकेत भी हो सकता है। और तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, ये सभी जीवन के बदलते हुए मौसम है। बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में स्वयं को स्थिर रखता है। यही गीता की दूसरी महान शिक्षा है। कठिन समय से घबराओ मत, क्योंकि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता। धैर्य रखो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। अर्जुन ने फिर एक गहरी सांस लेते हुए पूछा, हे कृष्ण, आपने मुझे कर्म और धैर्य का महत्व समझाया, लेकिन मेरे मन में एक और प्रश्न है। कई बार मैं सही बात जानता हूं, फिर भी मेरा मन मुझे गलत दिशा में ले जाता है। मैं अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन मन भटक जाता है। कभी क्रोध आ जाता है, कभी भय घेर लेता है, कभी आलस्य रोक देता है। आखिर मन इतना चंचल क्यों है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुमने आज वो प्रश्न पूछा है जो संसार के अधिकांश लोगों की समस्या है। मनुष्य बाहर के शत्रुओं से कम हारता है, अपने मन से अधिक हारता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, कल्पना करो कि एक रथ है। उस रथ में घोड़े बहुत शक्तिशाली हैं। यदि उन घोड़ों की लगाम किसी कुशल सारथी के हाथ में हो तो रथ सही दिशा में दौड़ेगा। लेकिन यदि लगाम छूट जाए तो वही घोड़े रथ को दुर्घटना की ओर ले जा सकते हैं। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा शरीर उस रथ के समान है, तुम्हारी इंद्रियां उसके घोड़े हैं और तुम्हारा मन उसकी लगाम है। यदि मन नियंत्रित है तो जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन यदि मन ही नियंत्रण से बाहर हो जाए तो मनुष्य अपने ही निर्णयों का कैदी बन जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, लेकिन मन को नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों लगता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया,
क्योंकि मन स्वभाव से चंचल है। वो हर समय कुछ न कुछ चाहता रहता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। मन कभी अतीत की गलतियों में भटकता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में खो जाता है, और इसी कारण मनुष्य वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। फिर श्री कृष्ण ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक शांत झील है। यदि उसके पानी में लगातार पत्थर फेंके जाएं, तो उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब पानी स्थिर हो जाता है तब उसमें आकाश भी साफ दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार जब मन इच्छाओं, क्रोध, भय और चिंताओं से भरा होता है तब मनुष्य सही निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन जब मन शांत होता है तब सत्य स्वयं दिखाई देने लगता है। अर्जुन के चेहरे पर अब जिज्ञासा और बढ़ गई। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, फिर मन को शांत और नियंत्रित कैसे किया जाए? श्री कृष्ण बोले, अभ्यास और आत्म जागरूकता से। जिस प्रकार एक योद्धा प्रतिदिन अभ्यास करके अपने लक्ष्य पर निशाना लगाना सीखता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने मन को प्रशिक्षित कर सकता है। हर दिन कुछ समय स्वयं को समझने में लगाओ। अपने विचारों को देखो, अपनी प्रतिक्रियाओं को समझो। जब क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जब भय आए तो उससे भागो मत। जब आलस्य आए तो अपने उद्देश्य को याद करो। धीरे धीरे मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, स्वामी नहीं। फिर श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो अर्जुन, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि बाहरी युद्ध जीतने से पहले मनुष्य को अपने भीतर के युद्ध को जीतना पड़ता है। यह सुनकर अर्जुन को एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष कौरवों से नहीं, बल्कि अपने भीतर चल रहे भय, भ्रम और अस्थिरता से था। और तभी श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। जो मन पर विजय पा लेता है वो जीवन की हर चुनौती पर विजय पा सकता है। यही गीता की तीसरी महान शिक्षा है। दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि मन पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति और सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। अर्जुन कुछ देर तक मौन रहे। मन, कर्म और धैर्य की बातें अब उनकी समझ में आने लगी थी। लेकिन तभी उनके मन में एक ऐसा प्रश्न उठा जिसने सदियों से मनुष्यों को सोचने पर मजबूर किया है। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और पूछा, हे कृष्ण, यदि मनुष्य अपने मन पर विजय पाले, अपने कर्म भी अच्छे कर ले, तब भी एक दिन मृत्यु तो निश्चित है। फिर इस जीवन का क्या अर्थ है और मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ वही समाप्त हो जाता है? ये प्रश्न सुनकर अर्जुन के साथ साथ मानो पूरी मानवता का प्रश्न उस युद्ध भूमि में गूंज उठा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यही वो भ्रम है जिसने मनुष्य को सबसे अधिक भयभीत किया है। लोग मृत्यु से नहीं डरते, वे उस अज्ञात से डरते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, बताओ अर्जुन, जब तुम पुराने और फटे हुए वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते हो तो क्या तुम बदल जाते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, वस्त्र बदलते हैं, मैं नहीं। श्री कृष्ण बोले, ठीक इसी प्रकार शरीर बदलता है लेकिन आत्मा नहीं। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। जिस प्रकार सूर्य बादलों के पीछे छिप सकता है लेकिन समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और एक दिन शरीर छोड़ देता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो केवल एक यात्रा से दूसरी यात्रा की ओर बढ़ती है। फिर श्री कृष्ण ने एक गहरा उदाहरण दिया। कल्पना करो कि एक यात्री लंबी यात्रा पर निकला है। रास्ते में वो कई स्थानों पर रुकता है, लेकिन कोई भी स्थान उसका अंतिम घर नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा भी इस संसार में एक यात्री है। ये शरीर उसका स्थायी घर नहीं, बल्कि एक पड़ाव मात्र है। अर्जुन के मन का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, यदि आत्मा अमर है तो फिर लोग मृत्यु पर इतना दुखी क्यों होते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया,
क्योंकि वे शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। जब मनुष्य ये भूल जाता है कि वो आत्मा है, तब हर परिवर्तन उसे भयभीत करने लगता है। लेकिन जो आत्मा के सत्य को जान लेता है, वो जीवन को भी सही दृष्टि से देखता है और मृत्यु को भी। फिर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक द्वार है जिसके पार एक नई यात्रा प्रतीक्षा कर रही होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि अपने जीवन को सार्थक बनाने पर ध्यान देता है। ये सुनकर अर्जुन के हृदय में एक नई शांति उत्पन्न हुई। अब उन्हें समझ आने लगा था कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। और तभी श्री कृष्ण ने कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए उस बात पर शोक मत करो जो प्रकृति का अटल नियम है। यही गीता की चौथी महान शिक्षा है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम एक अमर आत्मा हो। जब ये सत्य समझ में आ जाता है, तब जीवन का हर भय छोटा लगने लगता है। अर्जुन अब पहले से कहीं अधिक शांत थे। उनके अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे, लेकिन उनके मन में अभी भी एक अंतिम प्रश्न बाकी था। ऐसा प्रश्न जो आज भी लाखों लोगों के मन में उठता है। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और पूछा, हे कृष्ण, जब जीवन में सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे, जब अपने साथ छोड़ दे, जब मेहनत का फल न मिले, जब हर रास्ता बंद दिखाई दे और कोई सहारा न बचे, तब मनुष्य क्या करे? तब उसे शक्ति कहां से मिले? ये प्रश्न सुनकर कुछ क्षणों के लिए मानो पूरा कुरुक्षेत्र शांत हो गया, क्योंकि ये केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं था, ये हर उस व्यक्ति का प्रश्न था जिसने कभी जीवन में हार, निराशा, अकेलापन या असफलता का सामना किया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो अंधकार को देखकर ये मान लेता है कि अब प्रकाश कभी नहीं आएगा। लेकिन याद रखो, सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे सुंदर सूर्योदय होता है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, यदि कोई व्यक्ति घने जंगल में रास्ता भटक जाए और चारों ओर अंधेरा हो, तो क्या वो वहीं बैठकर रोता रहेगा या प्रकाश की तलाश करेगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, प्रभु, वो प्रकाश की तलाश करेगा। श्री कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही कठिन परिस्थितियां तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति खोजने के लिए आती है। जब सभी सहारे छूट जाते हैं, तब मनुष्य को यह समझ में आता है कि उसका सबसे बड़ा सहारा कौन है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा और तुम्हारे सामने केवल समस्याएं ही समस्याएं हैं। लेकिन विश्वास रखना, हर घटना के पीछे एक ऐसा उद्देश्य होता है जिसे उस समय समझ पाना संभव नहीं होता। फिर श्री कृष्ण ने एक उदाहरण दिया। जब एक कुम्हार मिट्टी से सुंदर घड़ा बनाता है, तो वो मिट्टी को बार बार थपथपाता है, आकार देता है और आग में तपाता है। यदि मिट्टी बोल सकती, तो शायद उसे लगता कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन वही प्रक्रिया उसे एक मूल्यवान पात्र बना देती है। फिर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कभी कभी जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हें उसी प्रकार गढ़ रही होती है जिस दर्द को तुम अपनी हार समझ रहे हो सकता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी हो। अर्जुन ने पूछा, लेकिन प्रभु, जब मन पूरी तरह टूट जाए तब क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तब विश्वास का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तभी ईश्वर तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा होता है। तुम्हारी दृष्टि सीमित हो सकती है, लेकिन ईश्वर की योजना नहीं। फिर श्री कृष्ण ने वो संदेश दिया जो गीता के सबसे प्रेरणादायक संदेशों में से एक माना जाता है। हे अर्जुन, जब भी तुम स्वयं को अकेला समझो, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, याद रखना कि तुम्हारे भीतर मेरी ही शक्ति कार्य कर रही है। और जब भी जीवन में अंधकार बढ़ जाए, विश्वास का दीपक बुझने मत देना। यह सुनकर अर्जुन का सारा भय समाप्त हो गया, उनका भ्रम दूर हो गया, उनका मन स्थिर हो गया। अब वे वही अर्जुन नहीं थे
जो युद्ध भूमि में निराश खड़े थे। अब वे आत्मविश्वास, ज्ञान और विश्वास से भर चुके थे और तभी उन्हें समझ आया कि गीता का सबसे बड़ा संदेश केवल कर्म, धैर्य या आत्मा का ज्ञान नहीं है, बल्कि यह है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, ईश्वर पर विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि जब मनुष्य अपना विश्वास बनाए रखता है तब वो सबसे कठिन परिस्थितियों को भी पार कर सकता है। और यही गीता की 5वीं और अंतिम महान शिक्षा है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद दिखाई दे, तब भी विश्वास का एक दरवाजा खुला रहता है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। दोस्तों, जब हम भगवद गीता को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण केवल अर्जुन से नहीं, बल्कि हम सभी से बात कर रहे हों, क्योंकि अर्जुन की तरह हम भी कभी भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, कभी परिस्थितियों से डर जाते हैं, कभी अपने ही मन से हार जाते हैं, कभी दुखों को देखकर टूटने लगते हैं और कभी ये सोचने लगते हैं कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। लेकिन गीता हमें याद दिलाती है कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। जरूरत केवल सही दृष्टि, सही सोच और सही मार्गदर्शन की है। जब भी जीवन में कठिन समय आए, अर्जुन को याद करना। जब भी मन हार मानने लगे, श्री कृष्ण के शब्दों को याद करना। और जब भी लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब विश्वास रखना कि शायद ईश्वर तुम्हारे लिए वो रास्ता बना रहे हैं जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। याद रखिए, हारना बुरा नहीं है, हिम्मत हारना बुरा है, असफल होना बुरा नहीं है, प्रयास छोड़ देना बुरा है, अंधेरा बुरा नहीं है, उम्मीद का दीपक बुझा देना बुरा है। हो सकता है आज की इस वीडियो का कोई एक संदेश आपके जीवन में नई ऊर्जा भर दे। हो सकता है कोई एक शिक्षा आपको फिर से खड़ा होने की ताकत दे दे। और यदि ऐसा हुआ है तो समझिए कि ये वीडियो अपना उद्देश्य पूरा कर चुकी है। अब मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि श्री कृष्ण का ये ज्ञान आपके हृदय को छू पाया हो, यदि इस वीडियो ने आपको कुछ क्षणों के लिए भी सकारात्मक सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम जरूर दिखाइए। और यदि आप ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन को नई दिशा देने वाले वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये केवल एक बटन नहीं है, बल्कि सनातन ज्ञान की उस यात्रा से जुड़ने का माध्यम है, जहां हर वीडियो के साथ हम कुछ नया सीखते हैं और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। और जाते जाते कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, जय श्री कृष्ण, ताकि इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति तक सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का ये संदेश पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रेरणादायक कथा और जीवन बदल देने वाले ज्ञान के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।